हे गाइस, वेलकम बैक टू दी ऑप्टिनेक्स क्रिप्टो डेली। पूरी अपडेट आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाली है। सारी चीज़ें डिस्कवर करूंगा, सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा। यूएसडीटी डोमिनेंस हो या इथेरियम की डोमिनेंस हो या बिटकॉइन की डोमिनेंस हो या टोटल 2 का चार्ट हो, टोटल 3 का चार्ट हो, कुछ भी हो, सब कुछ इस वीडियो में टॉपिक वाइज डिस्कस करूंगा। इस वीडियो के कुछ चैप्टर्स होने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी होंगे। माफ़ करना, लाइव मैं काफ़ी दिनों से नहीं कर पाया हूँ, बट उसके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए वीडियो के फॉर्म में सब कुछ कवर कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आज की लाइव के हमारे ये टॉपिक्स लेंगे। हम बिटकॉइन से शुरुआत करेंगे, फिर इथेरियम, यूएसडीटी, ये सब करेंगे। इसके बाद, इससे पहले मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लो दोस्त। टेलीग्राम ज्वाइन करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर चीज़ टेलीग्राम पर मिलती है। मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट करने का मौका आपको टेलीग्राम के थ्रू मिलता है। मैंने कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, इवन लाइटर का एयर ड्रॉप, इवन हाइपर सिग्नल्स का अर्ली एयर ड्रॉप, सब कुछ टेलीग्राम पे दिया है। अब तो मैं टेलीग्राम पर वीडियोस बनाने की सोच रहा हूँ कि सिर्फ टेलीग्राम की ऑडियंस के लिए छोटी छोटी वीडियोस बनाकर डाला करूँ, मार्केट की अपडेट उनको वहां दिया करूँ। अगर आप लोग भी जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी। लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स गो राइट इनटू द वीडियो। सबसे पहले हम बिटकॉइन के प्राइस एक्शन को देखते हैं। डेली चार्ट है ये हमारा। इसके अलावा हम वीकली में चले जाते हैं। पहले वीकली देखते हैं। वीकली में मेरा ये चार्ट है, इसी को मैं एज अ रेफरेंस यूज कर रहा हूं। मेरे लिए और भी कुछ भी नहीं इंपॉर्टेंट है। दिसंबर महीने की शुरुआत जो हुई थी उसके लेवल को मैंने मार्क किया, 90,300 लेवल है, 90,300 का लेवल है। उसके अलावा जो लेवल्स मेरे पास हैं वो है 87,400 का, एंड द स्मॉल सपोर्ट एरिया वाज अराउंड 86,000। अब मैंने 86,000 को क्यों मार्क किया वो मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास अपने रीजन है और वो मुझे आपको समझाने हैं। जब हम 100 वीकली एसएमए को मार्क करते हैं तो मूविंग एवरेज जो है ईएमए की, सॉरी एसएमए नहीं, ईएमए, 100 वीकली ईएमए जो है वो 85,700 पे थी, जो कि ऑलमोस्ट 86,000 आता है। और वही 86,000 के अराउंड मैंने ये वाले रेजिस्टेंस से एक सपोर्ट ड्रॉ करके रखा था, जिसकी वजह से मैं इस जगह को एक अच्छा सपोर्ट मानता हूं। और मैंने ये देखा भी है और ऑब्जर्व भी किया है पिछले कई दिनों की वीडियोस में कि बिटकॉइन ने 86K के नीचे कोई भी वीकली क्लोजिंग नहीं दी है। विक दी है, नीचे गया है लेकिन ऊपर खींच लिया गया है। इस वजह से मुझे लगता है कि बिटकॉइन 86 के अराउंड बहुत अच्छा सपोर्ट ले रहा है। यहां पे एक चौपी रेंज बन रही है जिसमें ऊपर सेल करो, नीचे बाय करो, इसी तरह से ट्रेड कर सकते हो जिसमें पैसा बना है। मैंने पर्सनली ऐसे ही बनाया। वीकली के टाइम फ्रेम में अगर देखें तो कुछ कैंडल सप्रेशन कैंडल है, कंप्रेशन कैंडल है। मेरे अनुसार कंप्रेशन कैंडल तब बनती है जब बहुत टाइट हो जाती है मार्केट और यहां पर सेलर और बायर के बीच में फाइट तो तगड़ी है, बट कोई भी डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि मार्केट को लेके कहां जाना है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी तरीके से ऐसे में ब्रेकआउट होता है तो दूसरे साइड की शॉर्ट स्क्वीज या लॉन्ग स्क्वीज आने के चांसेस होते हैं। जैसे अगर मार्केट 86 के नीचे चली गई, जो कि ये नहीं कर पा रही, तो मार्केट में एक लॉन्ग स्क्वीज आएगी, बहुत तगड़े लॉन्ग के लिक्विडेशन हो जाएंगे। या फिर गलती से अगर बिटकॉइन 94,000 के ऊपर चला गया तो शॉर्ट के लिक्विडेशन स्टार्ट होंगे जो 96 98 के पे जाकर रुकेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली ये फिर 100 के भी जा सकता है अगर शॉर्ट की लिक्विडिटी है। तो ऐसे में आपको रेंज ट्रेड करना होता है, वही आपके पास एक अनुमान, एक पूरा प्लान बना है। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में। और आपने देखा होगा डेली टाइम फ्रेम में ये कौन सी लॉन्ग है भाई, हमें नहीं बताई भाई, बताई हुई है, जाके पब्लिकली चेक कर लो कि किसने कौन सी लॉन्ग पकड़ाई है। मैंने 85 के अराउंड जब मार्केट गिरी थी 84,700 पे अपना लॉन्ग ओपन किया। पर्सनली मैंने और भी अकाउंट्स में लॉन्ग खोला हुआ है जिनको मैंने होल्ड करा है। मेरा अपना $2,000 से 4,000 का जो चैलेंज है वो कंप्लीट हो गया था, इसलिए मैंने 87 के 88 के अराउंड क्लोज कर दी थी पोजीशन पूरी तरह से। और आप देखोगे पूरी वीकेंड पे हम वहीं रहे और आज फाइनली जाके हम 90,400 गए। अब ये लेवल क्यों एग्जैक्टली रिजेक्ट किया, ये मेरे प्लान में शामिल था। 90,400 मंथली की ओपनिंग का लेवल है, और अगर आप नोटिस करो तो डेली में भी 21 ईएमए जो है वो 89,300 के अराउंड है, जहां मार्केट स्ट्रगल कर रही है। मेरे अनुसार क्या है, जब लास्ट टाइम हम गिरे थे ना, तो उसके बाद यहां पर एक अच्छा खासा फिबोनाची का सपोर्ट बनता है। मैं आपको दिखाता हूं, ये वाला जो लेवल है जो ऑलमोस्ट गोल्डन पॉकेट बन जाता है। अगर आप ऐसे देखो तो ये ऑलमोस्ट गोल्डन पॉकेट बन जाता है, ये 0.5 बन जाता है। अब 0.5 और गोल्डन पॉकेट यानी 89,500 से 90,700 का लेवल मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल होगा। इसी के बीच में मंथली ओपन पड़ जा रहा है, तो अगर मैं डब्बा बनाऊं रेजिस्टेंस का, जो अभी करीबी रेजिस्टेंस है डब्बे का, वो ये बनता है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि यहां फिबोनाची भी है, क्यों? क्योंकि यहां मंथली ओपन भी है। तो मेरे लिए ये एक रेजिस्टेंस का जोन है। जहां मार्केट ने ये क्लियर किया तो ईयरली ओपन यानी 93,400 आराम से आएंगे। तो समझ लो 90,300 के ऊपर डेली क्लोजिंग या 4 घंटे की क्लोजिंग मिलने पर हम 93 तक की एक लॉन्ग प्लान कर सकते हैं। इसमें $3,000 का आपको आराम से श्योर शॉट मूव मिलेगा। अब
बिटकॉइन वहां तक आएगा तो मुझे नहीं लगता कि स्ट्रेंथ उसमें कम होगी, नहीं होनी चाहिए, मुझे लगता है अच्छी खासी स्ट्रेंथ होगी, क्योंकि ये तीसरी चौथी बार आएगा। तो जब ये ईएमएज में बुलिश हो जाएगा या 4 घंटे में भी बुलिश हो जाएगा, तब मुझे लगता है इसमें शॉर्ट स्क्वीज 96 से 98 वाली आराम से आ सकती है, जहां पे हमने लिक्विडेशन क्लस्टर देखा है। अभी के लिए बिटकॉइन 4 घंटे की कुछ ईएमएज यानी 100 और 21 ईएमए के ऊपर है, बट 4 घंटे में 200 ईएमए एक ऐसी ईएमए है जिसको ये मार्केट ने बार बार रिजेक्ट किया था। तो 200 ईएमए जो बैठी है वो 91,100 के अराउंड बैठी है। 91,100 के बाद 365 ईएमए यानी 95,000 मेरा टारगेट रहेगा, बट मैं चूंकि ईएमए ट्रेडर नहीं हूं, मैं यहां मार्केट देखूंगा 200 की ईएमए जैसी क्लोज होती है, मुझे ये दिखता है कि ये लेवल एक अच्छा लेवल होगा जिसको लोग टारगेट कर सकते हैं फॉर लॉन्ग। ठीक है, मैंने बॉटम में लॉन्ग पकड़ा है और ये मैं बहुत गर्व से कहता हूं कि मैं वो बंदा नहीं था जिसने 89 पे 90,000 पे आपको लॉन्ग दी। ठीक है, आपको फंसाया मार्केट में। ये 4 घंटे की बिटकॉइन की अपडेट है, इसमें सब कुछ मैंने आपको बता दिया। मेरा बायस तब तक बुलिश है जब तक हम 86 को नहीं तोड़ रहे, सिंपल की सी बात है, इसके अलावा कुछ भी नहीं जानना आपको। ठीक, अब लेट्स गो ऑन इनटू द इथेरियम एनालिसिस। जब हम इथेरियम को देखते हैं तो इथेरियम में क्या दिख रहा है हमें, इथेरियम में भाई ये वाले लेवल से गिर गया था, और अगर हम लोग डेली में देखें तो डेली में ही 21 ईएमए के ऊपर जाने की कोशिश करा 3030, जो कि बुलिश लग रहा है। अब अगर मैं आपको इसको 4 घंटे में दिखाऊं ना, 4 घंटे में तो ये बुलिश स्ट्रक्चर लग रहा है, क्योंकि इसने मेजॉरिटी ऑफ ईएमएस को क्रॉस कर दिया है। 200 ईएमए 3098 पे यानी 3100 के अराउंड है, तो उसको भी क्रॉस कर देगा तो फिर अच्छा खासा मूव दे सकता है अप अंटिल मैक्स मिनिमम मुझे लगता है 3200 से 3400 तक आराम से जा सकता है। इसकी एनालिसिस बिटकॉइन से कोइंसाइड कर रही, क्यों कर रही, क्योंकि जो बिटकॉइन करेगा वो इथेरियम करेगा। अभी डोमिनेंस जो है वो वापस से उठ रही है, इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इथेरियम को अगर जानना है इथेरियम क्या करेगा, वो बिटकॉइन की तरह ही प्राइस एक्शन दिखा रहा है और वही चीजें करेगा जो इथेरियम जो बिटकॉइन करता आ रहा है। ठीक है, अगर आपको यहां पर सही से समझना है, आप हाई से लो का ये ले सकते हो। गोल्डन पॉकेट को इसने रिस्पेक्ट किया, 0.786 से ये उठा, और यही एक आपको समझना है। अब यहां पर इथेरियम में मेन चीज क्या है ना, जहां पर ये रिजेक्ट हो रहा है 3040 का 3044 3045, ये 0.5 का लेवल है, इसके ऊपर बुलिश है, इसके ऊपर नीचे बेरिश है, इतना सिंपल सा समझ लो। ठीक, अब यहां पर नियरेस्ट रेजिस्टेंस 3098 यानी 200 ईएमए का होगा 4 घंटे में, तो 4 घंटे की 200 ईएमए टूटने का वेट कर लो बस, उसके बाद एक अच्छी ट्रेड राइड कर सकते हो 3300 तक का। ये तुम्हारा इथेरियम का प्लान रहेगा। फिलहाल के लिए अगर इसको लॉन्ग के जोन देखने तो मैं गोल्डन पॉकेट से ज्यादा कुछ भी नहीं बोलूंगा। अगर आपको और ज्यादा यहां पर दिक्कत है तो आप ये वाले लो से ये वाले हाइक का गोल्डन पॉकेट निकाल लेना, वो आ रहा है अराउंड 2888 से लेकर 2880 के अराउंड। ठीक है, तो मुझे लगता है थोड़ा सा इसको सरका देना नीचे, यहां कहीं पर अगर आपको लॉन्ग बनाना हो तो वहां आपकी लॉन्ग बन सकती है। ठीक है, उसके अलावा मुझे कुछ भी मार्केट में इंटरेस्टिंग इथेरियम की तो एटलीस्ट नहीं दिख रहा है, तो मैं इथेरियम को अवॉइड करूंगा। इतना सिंपल है फंडा कि अगर ऐसी मार्केट में आप बिटकॉइन को देख रहे हो, बिटकॉइन बुलिश लग रहा है तो इथेरियम को लॉन्ग करो, बिटकॉइन बेरिश लग रहा है तो इथेरियम को शॉर्ट करो, इतना सिंपल है। ठीक है, अब दो इंपॉर्टेंट चीजों की बात कर ली है, अब बात करते हैं यूएसडीटी डोमिनेंस की और बिटकॉइन डोमिनेंस की। ये रहा हमारे यूएसडीटी डोमिनेंस का चार्ट, जिसको अगर हम वीकली चार्ट में देखें तो मैंने आपको इसके बारे में बहुत प्यारा प्रेडिक्शन किया और बॉटम से इसको राइड करते आ रहे हैं। मतलब ये जो पूरा डंप है ना, ये हमने प्रेडिक्ट ही इस बेसिस पे किया था, मार्केट का जो पूरा क्रैश आया वो इस बेसिस पे प्रेडिक्ट किया था। और आप में से कई लोग पूछते होंगे, सोचते होंगे कि भाई आपने ना न्यूज़ पढ़ी, ना आप न्यूज़ देखते, ना आप न्यूज़ कवर करते, तो आपने प्रेडिक्ट कैसे किया था वो क्रैश जो 125 126 से बिटकॉइन गिरा? वो यूएसडीटी डोमिनेंस से। अब जो नए ट्रेडर आए ना वो ये चीज़ नहीं जानते डायनेमिक्स, मार्केट किस तरह से वर्क करती है। अब जैसे अब मेरी ऑडियंस है, इस ऑडियंस में जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, मैं बता रहा हूँ 50% से 60% लोग ऐसे हैं जो पूरे मार्केट के डायनेमिक समझते हैं। डायनेमिक का मतलब है टोटल कैसे काम करता है, टोटल मार्केट कैप क्या होता है, यूएसडी डोमिनेंस क्या होता है, बीटीसी डोमिनेंस क्या होता है, इथेरियम डोमिनेंस क्या होता है, और इन सबको कैसे यूज करना है। बट जो नई ऑडियंस आती है ना हर साइकिल में, वो बेचारी फंस जाती है, उसको कुछ भी ईएमए में समझा दो, वो बेचारी वही यूज करके ट्रेड करती रहेगी। ना उसे लिक्विडेशन टूल समझाए जाएंगे, ना उसे ऑर्डर बुक समझाया जाएगा। अब मैंने आपको वार्निंग कहा दी थी यूएसडी डोमिनेंस में, जब ये ट्रेंड लाइन टूटी थी इस जगह पर, उससे पहले मैंने यहां पर इसके रिक्लेम पर वार्निंग दी थी। अभी के लिए मेरे अनुसार ये 50% का रेजिस्टेंस तोड़ लड़के वापस से नीचे गिर रहा है। यहां पर ना आपको देखना क्या है, कुछ नहीं करना, आपको तब तक कुछ नहीं करना जब तक ये इस जगह से गिर नहीं जाता। अगर समझ लो सिंपल सी बात है, यहां से ये रिजेक्शन दिखाता है, आपकी बुल मार्केट आ सकती है, छोटी सी लोकल बुल मार्केट। ये गिरना जरूरी है अगर आपको बिटकॉइन में पंप चाहिए। ठीक, और अगर आपको देखना है मतलब मार्केट और गिरनी देखनी 70 तक, तो यहां से यूएसडीटी डोमिनेंस को भी फटना चाहिए। तो ओवरऑल इसका रेसिप्रोकल चलता है। अभी के लिए रेजिस्टेंस में है, हम ज्यादा कुछ इसमें डिफाइन नहीं कर सकते फिलहाल। शॉर्टर टाइम फ्रेम में तो ये स्ट्रांग लग रहा है, इसलिए मैं कहूंगा कि उधर वाले प्लान को भी थोड़ा सटीक सा थोड़ा संभल कर ही प्लान करना। ठीक है, अब
बीटीसी की डोमिनेंस को देखते हैं, लेट्स सी। बिटकॉइन की डोमिनेंस भी आपको दिख जाएगी कि भैया वीकली टाइम फ्रेम में भी पॉजिटिव है, यहाँ पे होल्ड कर रही काफी दिनों से। अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम में देखें तो भैया डेली टाइम फ्रेम में भी पॉजिटिव ही दिख रही है, ज्यादा कुछ नहीं चॉपी कर रही है, यहाँ से उठ ही रही लेकिन ओवरऑल बुलिश है। ठीक है, तो ये बताता क्या है कि बिटकॉइन कहीं ना कहीं बुलिश हो रहा है या फिर होल्ड कर रहा है चीजों को। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे टोटल 1, टोटल 2, टोटल 3 को। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो लोग भी ब्रेकआउट प्रॉप फर्म को नहीं यूज करते उनको मैं एक सिंपल सी चीज बताता हूं। अगर आप ब्रेकआउट प्रॉप फर्म में छोटा वाला अकाउंट बाय करते हो लाइक 5K का, या फिर वो सिर्फ आपको $50 का पड़ता है, उसमें आप अगर मेरा कोड यूज करते हो MV2P7L, तो उसके बाद आपको कुछ डिस्काउंट मिलता है। इसके बाद डिस्काउंट के अलावा आप अगर मुझे मैसेज करो, जैसे मेरा ये टेलीग्राम है, ठीक है, इस टेलीग्राम पे गए और लिखना डबल कोट्स में ब्रेकआउट, आप ब्रेकआउट वाले बंदे हो, मैं पहचानूंगा कैसे कि आप वहां से आओ, तो आपको सिर्फ ब्रेकआउट करके मैसेज कर देना है, या फिर आप मुझे ट्विटर पे भी मैसेज कर दो, मैं आपको ब्रेकआउट की VIP कम्युनिटी में ऐड कर दूंगा, जहां पे मैं कुछ सेटअप शेयर करता हूं जो कि सिर्फ फंडिंग अकाउंट के लिए ही शेयर कर रहा हूं। ठीक है, तो आप breakoutprop.com पे जाना, जब बाइंग करना वहां कूपन पे MV2P7L लगा देना, बस इतना सा आपको करना है। ठीक है, अब इसके अलावा हम लोग बात करते हैं दूसरी चीजों के बारे में। पहला टोटल 1, टोटल 2, टोटल 3। तो जब हम टोटल 1 की बात करते हैं तो टोटल 1 में क्या हो रहा है इंटरेस्टिंग, उसको हम समझते हैं। जब हम लोग वीकली टाइम फ्रेम में अगर बिटकॉइन को देखें तो यहां पर आपको नजर आ रहा होगा कि भाई ये लेवल तो तोड़ दिया इसने, 0.65 के अराउंड है, 0.618 भी तोड़ दिया गोल्डन पॉकेट। यहां पर इसको रिक्लेम करना बड़ा जरूरी है। और काइंड ऑफ मैं अगर ओरिजिनली बताऊं ना, मतलब एकदम ऑनेस्टली बताऊं, ब्लंट ओपिनियन, तो भाई एक बड़ा ट्रेंड टूटा है। ठीक है, एक बड़ा ट्रेंड टूटने के बाद ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जो भी होगा, बट ये जो ट्रेंड था ना ये टूट गया है। इस ट्रेंड के टूटने के बाद ये मोर ऑफ अ रीटेस्ट बन रहा है। जैसे ये नीचे गया, उसके बाद ये ऊपर आया, रीटेस्ट लग रहा है ये नीचे आने के लिए। तो अगर ये गिरेगा तो फिर बिटकॉइन भी गिरेगा, तो उस हिसाब से प्रिपरेशन करनी है। अब मैंने कहा कि यार बिटकॉइन 96 98 आ सकता है, उस केस में क्या होगा, वो केस मैं आपको समझा देता हूं। देखो, अगर 96 98 आना है तो ऑब्वियसली बिटकॉइन को 3 ट्रिलियन के ऊपर ट्रेड करना होगा। अब 3 ट्रिलियन के ऊपर ट्रेड करने के लिए एक ही टारगेट बचता है, वो 3.3 ट्रिलियन। मेरे अनुसार अगर मार्केट को 94 95 96 कहीं उस लेवल पे जाना, जहां मैंने शॉर्ट स्क्वीज का लेवल बताया, तो उसके लिए इसको यहां से वहां जाना है, और टोटल जो पहुंचेगा वो पहुंच जाएगा 3.3 ट्रिलियन के अराउंड। इसी के साथ अगर हम लोग टोटल 2 को खोल के देखें तो टोटल 2 में भाई क्या ही प्रिडिक्शन चला है, मतलब इतना एक्यूरेट प्रिडिक्शन चला है अपना ना, मैं आपको दिखाता हूं भाई साहब क्या प्रेडिक्शन था। मैंने इस जगह पे प्रेडिक्शन किया था 1.2 ट्रिलियन पे, इस ग्रे एरिया में आएगा, फिर वहां से गिरेगा। पंप आया कुछ दिनों में, फिर टोटल 2 गिरना स्टार्ट हुआ, और मैं बताऊं वहां से कितना प्रेडिक्शन हुआ। अभी तक काफी ज्यादा डंप आ चुका है, मतलब अगर आप उस लेवल से देखोगे ना, 11% का डंप, यानी 152 बिलियन का क्रैश मैंने इसमें प्रेडिक्ट किया था। और मैंने ये बोला था कि फाइनल जो मेरा टारगेट होगा वो 1 ट्रिलियन के अराउंड रहेगा। ये शायद तब बनेगा जब बिटकॉइन 74K 75K के अराउंड आ जाए, तब ऑल्ट्स को लिए जा सकता है। ये टोटल 2 ये बता रहा है। ठीक है, इथेरियम को भी तभी लिया जा सकता है, तो शायद इथेरियम 2400 उस समय आ जाए मैक्स। अब देखते हैं फाइनल ऑल्ट कॉइन का चार्ट। ये ऑल्ट कॉइन का चार्ट भी वही चिक चिक के कह रहा है, एक ही चीज कह रहा है कि भाई ट्रेंड तो तुम्हारा टूट गया और वीकली में बेरिश भी हो गया, तो जो नीचे टूट के तुम आए थे ये मोर ऑफ अ रीटेस्ट लग रहा है बिफोर गोइंग डाउन। क्वार्टर हाई, यानी पिछले इस क्वार्टर का जो हाई था समथिंग 700 बिलियन जो भी था, उस लेवल पे ऑल्ट अगर आ जाते हैं तो बढ़िया बाइंग मिलेगी। इवन इस लेवल पे भी अच्छी बाइंग मिल जाएगी। अगर ये 700 बिलियन के अराउंड एंटर करता है तो ऑल्ट कॉइन्स को भी बाय किया सकता है। अभी के लिए मैं मैक्रो में बताऊं ना, तो ये थोड़ा डरावना पैटर्न बन रहा है। आप देखो एम शेप का, अगर ये लो टूट गया तो फिर इसको नीचे आना पड़ेगा, और ये एरिया मुझे लगता है 600 बिलियन से 500 बिलियन अगर टोटल 3 आता है तो अच्छी खासी ऑल्ट की बाइंग हो सकती है। ये मैंने टोटल 1 2 3 की बात कर ली। अब हम लोग एक और फाइनल चार्ट को देखते हैं जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग मुझे लगता है। इस चार्ट का नाम है बिटकॉइन स्लैश गोल्ड। ठीक है, लेट्स सी बिटकॉइन स्लैश गोल्ड। जब हम लोग ये चार्ट डालते हैं तो हमारे सामने ये चार्ट आता है, ठीक है, वीकली में। और इसको अगर हम लोग गौर से देखें ना, तो बिटकॉइन गोल्ड के पेयर में काफी ज्यादा वीक दिखता नजर आता है, जिसकी वजह से इसमें डंप आ चुका है। तो अगर हम लोग नोटिस करें तो बिटकॉइन की तो बुल मार्केट यहाँ पे खत्म हो गई है काफी दिन पहले, काफी हफ्तों पहले, जिसमें इसने एक एम शेप पैटर्न बनाया, लोअर हाई बनाया और गिरता चला जा रहा है, और काफी ज्यादा गिर रहा है। मतलब गोल्ड के कंपैरिजन में बिटकॉइन एक अच्छा एसेट नहीं बन रहा है, और ये चीज ही प्रेडिक्ट करी थी। इसी चीज की हेल्प से मैंने आपको बताया, ये लो जब टूटा था तो ये गिर रहा था, मतलब बिटकॉइन को बेचने का और गोल्ड को लेने का टाइम आ रहा है, गोल्ड में जाने का टाइम आ रहा है। अब इसको बाय करने का टाइम कब आएगा? जब ये एटलीस्ट 15 17 16 7 तक पहुंच जाएगा। कैसे पता मुझे? जब मैं लो से हाई का ये पूरा फिबोनाची निकालता हूं तो मेरा जो सपोर्ट टारगेट रहेगा वो 0.786 रहेगा, मतलब बेयर मार्केट का बॉटम। तो अगर बिटकॉइन और गोल्ड की अगर बेयर मार्केट चल रही है
तो ये पहला लेवल तो यही बना। दूसरा फाइनल लेवल जो मेरा बचेगा वो ये बचेगा 15.8। इस चार्ट को मैं अभी ऐड कर रहा हूँ अपनी एनालिसिस में, बिकॉज ये हेल्प कर सकता है आने वाले दिनों में, और इससे काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। ठीक है, बाय द वे आप लोगों को अगर पता चला है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने आप लोगों के अच्छे सीमलेस एक्सपीरियंस के लिए अपने यूट्यूब चैनल पर ऐड बंद कर दिए, ताकि अब आप लोगों को ऐड ना देखने पड़े, और उससे खासकर कोई कमाई है नहीं अपनी, तो फिर कोई बात नहीं। ठीक है, सीमलेस और गुड यूज़र एक्सपीरियंस हो सके। ठीक है, तो आई होप कि आपको वो चीज़ दिख रही होगी अब। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग ये चीज़ कवर कर ही ली है। इसके अलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं है, ब्रेकआउट की बात हमने कर ली। एक चीज़ और मुझे आपको बतानी, DYDX का जो कंपटीशन है भाई बढ़िया चल रहा है। अब तक 6 लोग यहाँ पर ज्वाइन हो चुके हैं। देखो मैं आपको कुछ चीज़ें समझा दूँ DYDX में, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो जब आप ये कॉम्पिटिशन के पेज पे आओगे जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो डायरेक्ट रजिस्टर नाउ पे क्लिक मत करना, पहले अकाउंट क्रिएट करना, और अकाउंट क्रिएट करने की लिंक इसी सी मोर पे क्लिक करोगे। जब ये पढ़ रहे हो, ये जो पूरा लिखा हुआ है सब कुछ, दिस इज अ ट्रेडिंग चैलेंज, तो यहाँ आपको दिखेगा ओनली फॉर दोज हु हैव क्रिएटेड अकाउंट यूजिंग दिस लिंक। इस लिंक पे क्लिक करना, ठीक है, क्रोम से करना जहां मेटामास्क लगा हुआ है। इस लिंक पे क्लिक करके मेटामास्क को कनेक्ट करना, तब वहां पर जो कनेक्ट वॉलेट आएगा उस पर क्लिक कर देना, साइन अप कर लेना, अकाउंट क्रिएट हो जाएगा मेटामास्क को कनेक्ट करने। अब मेटामास्क में आपको USDC डालने हैं। ठीक है, आपका अकाउंट रजिस्टर्ड है कि नहीं वो इस स्प्रेडशीट में आ जाएगा, तो इस स्प्रेडशीट को खोल के चेक कर लेना कि आपका DYDX एड्रेस है कि नहीं। उसके अलावा आपको $100 डिपॉजिट कर लेने हैं और फिर वापस आना है इसी लिंक पे कंपटीशन की, और ये तब रजिस्टर नाउ पे उस अकाउंट से क्लिक कर देना है। आप कंपटीशन में आपका नाम आ जाएगा। जो 6 लोग हैं ये यहाँ पर आपका 7वें नंबर पे नाम आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो 6 लोग हैं, जैसे नीचे वाले लोग हैं, इन्होंने सही से किया है, और जिनके नाम के आगे ग्रीन टिक आ रहा है वो क्वालिफाइड है, मतलब इनाम के लिए। जिनके नाम के आगे ग्रीन टिक आ रहा है, लाइक ये GI जो भाई हैं, जॉर्ड है, ये क्रिप्टिक स्लॉट, इनके आगे ग्रीन टिक क्यों आ रहा है? क्योंकि इन्होंने एलिजिबल फॉर प्राइज हैं, क्योंकि शायद इन्होंने 10K वॉल्यूम कर रखा है। इन भाई ने भी 10K वॉल्यूम नहीं किया, इन भाई ने भी 10K नहीं किया, तो ये ऑब्वियसली हो जाएगा। 20 दिन का कॉम्पिटिशन है। तो भाई पहला प्राइस क्या है वो मैंने बता दिया, 500, 300, 250, 100, 150 और $150, $100। ठीक है, उसके अलावा वॉल्यूम वालों को भी मिल रहा है, तो ओवरऑल विन विन सिचुएशन है। अगर आप ट्रेड करना चाहो तो आप कर सकते हो, राइट। ठीक, तो ये चीज़ मुझे आपको बतानी थी। बाकी आप टेलीग्राम ज्वाइन कर ही सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। लाइटर का एयर ड्रॉप शायद से आने वाला है अगले 1 हफ्ते के अंदर, उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं। अगर आता है एयर ड्रॉप तो प्लीज़ यार मुझे मैसेज ज़रूर करना और मुझे बताना तुम्हें कितना एयर ड्रॉप मिला। बाय बाय, टेक केयर।